आज हम आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय देखेंगे, अर्थात थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का कथन क्या है? ज्यामिति में सबसे पहला प्रमेय आपका है थेल्स प्रमेय। उसका कथन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो पहले कथन को समझिए। एक त्रिभुज आपको दिया ए बी सी। यदि किसी त्रिभुज एक भुजा, ये BC एक भुजा है, इस भुजा के समांतर बाकी दोनों भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींचा जाए, इसको प्रतिच्छेद करती हुई अगर एक रेखा खींचा जाए तो यह जो रेखा है इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी ये जो बिंदु है ये AB को समान अनुपात में विभाजित करती है और इधर AC को भी समान अनुपात में विभाजित करती है। ये आपका प्रमेय कहलाता है। समान अनुपात का मतलब एक ही अनुपात का मतलब है जैसे A से B बटे BB बराबर होगा AE बटे BC। तो हम सबसे पहले दिया लिखेंगे। तो दिया है हमारा क्या है? त्रिभुज ABC में BC समांतर B है ना। तो AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर काटें। DE रेखा AB को D एवं AC को E बिंदु पर काटती इतना आपको दिया है। ठीक, अब आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कथन में देखिए कि तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD बटे DE बराबर होगा AE बटे EC। अब इसको सिद्ध करने के लिए आपको रचना भी करना पड़ेगा। अब रचना में क्या है? D को E से तथा D को C से मिलाएगा। D को E तथा D को C से मिलाएगा। मिला दीजिए। D को D से, E से और D को C से मिला दिया। इसके बाद और भी रचना करना है कि E बिंदु से एक लंब निकालेंगे इसमें EN और D बिंदु से इस पर लंब डालेंगे EN। दोनों को मिलाया और EN लंब खींचा AB तथा DN लंब खींचा AC। आपने दिया है प्रश्न के आधार जो कथन हमको दिया है उसी से हमको दिया है लिखना है, सिद्ध करना है। और रचना हमको सिद्ध करने के लिए क्या रचना करना है, क्या प्रैक्टिस कैसे सिद्ध करें वो अपने से बताना है। तो प्रश्न जो दिया उसके आधार पर मुझे ABC आपको दिया है और कह रहा है कि रेखा के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा गया और रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है वो दोनों बिंदु उस दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं या एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। इससे हमको क्या सिद्ध करना लिख दिए या रचना लिखिए। अब आपको उत्पत्ति, तो उत्पत्ति में हमको जाना है कि सिद्ध करना है। जो जिस चीज को सिद्ध करना है उसको किस प्रकार से हम सिद्ध करेंगे ये आप त्रिभुज। अब इसमें हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया होता है। तो AR से दर्शाते हैं एरिया त्रिभुज ABC, ठीक, बराबर निकालेंगे। और उसी प्रकार त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। हम एरिया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई।
ए डी ई का आधार ए डी हो गया और ये ई एन के नाम का ऊंचाई हो गया, अर्थात ए डी इंटू ई। इसी प्रकार से फिर हम एरिया त्रिभुज डी डी ई या पी डी ई लिख सकते हैं, डी डी लिख सकते हैं, हो जाएगा 1/2। आधार इसमें आपका क्या हो जाएगा बी। ये बी से बी आधार है और ई से एन का है आपका ऊंचाई। अगर त्रिभुज इस प्रकार से आपको दिया बी और ये बी और ये ई, ये आधार इसको लेकर इसकी ऊंचाई कितना है, ऊंचाई ये शीर्ष है, यहाँ से लंब है, ये आपका ऊंचाई समझ में आया। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में आधार डी बी दिया गया है और ऊंचाई आपका यही होगा। तो इसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे, आधार आपका डी बी, ऊंचाई आपका डी है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का भाग देंगे। तो एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया त्रिभुज बी डी ई बराबर दोनों भाग देना है। 1/2 ए डी ई एन 2 डी बी इंटू ई एन। ई एन कट गया, 1/2 कट गया, बराबर आया अपना ए डी बटे डी। ये आपका एक समीकरण आ गया, एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया त्रिभुज बी डी ई। ये समीकरण सेम इसी प्रकार से हमको फिर दूसरे त्रिभुज के लिए निकालना है, अर्थात एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया त्रिभुज बी डी सी बराबर ए डी ई त्रिभुज दिया गया तो ए ई अब आधार देंगे। जब ए ई आधार हो जाएगा तो डी एम क्या होगा, इसका ऊंचाई होगा, अर्थात 1/2 ए ई डी एम। और त्रिभुज डी ई सी में ई सी आधार हो जाएगा तो डी एम ही ऊंचाई होगा, 1/2 इसमें ये आपका कट गया, 1/2 कट गया। एक और समीकरण आपका आया, क्या समीकरण है, त्रिभुज एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया त्रिभुज डी ई सी। एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया त्रिभुज डी ई सी बराबर है आपका ए ई बटे ये समीकरण होगा। अब समीकरण 1 एवं 2 आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको मालूम है एरिया त्रिभुज डी ई सी और एरिया त्रिभुज डी, इस समीकरण में एक त्रिभुज डी डी ई और इस समीकरण त्रिभुज डी ई, इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर होता है। क्यों बराबर होता है उसको आप पहले यहाँ देख लेते हैं। एरिया त्रिभुज डी ई सी बराबर होगा एरिया त्रिभुज डी ई, पहले इसको लिख लेते हैं डी डी टी और डी ई सी। क्यों बराबर है, एक ही आधार एक ही हो, उसको पहले समझिए। लिख लेते हैं एक ही आधार बी सी और दो समांतर रेखाओं के बीच और समांतर रेखाओं के बीच बड़े त्रिभुज।
एक ही दो समांतर रेखाएं अगर है और इसमें देख लीजिए ये आपका डी ई, ठीक, अब डी ई से एक त्रिभुज ये बना दिए सी और एक त्रिभुज ये बना दिए। तो ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर है, इधर वाले त्रिभुज के लिए भी यही आधार है और इधर वाले त्रिभुज के लिए भी यही आधार है। तो जब एक ही आधार है, एक ही आधार से जितने भी त्रिभुज बनते हैं सभी का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर है। यहाँ दो त्रिभुज है, मान लो यहाँ पर एक और बिंदु एफ, मान लो ये एफ को इससे मिलाएंगे और इससे मिलाएंगे, ये तीनों त्रिभुज, एक दो तीन त्रिभुज है, तो तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात ये प्रमेय है कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या है, बराबर होते हैं। यहाँ पर देखिए ये रेखा और ये रेखा समांतर आपको दिया हुआ है और डी ई आधार है, तो डी ई बी एक त्रिभुज हो गया और डी ई सी एक त्रिभुज हो गया, दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 में क्या है, बायां पक्ष बराबर होगा। समीकरण 1 एवं 2, समीकरण 1 2 और ये 3 मान लेते, समीकरण 1 2 और 1 2 एवं 3। एक समीकरण क्या है, एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया त्रिभुज डी बी ई, है ना। दूसरा समीकरण ये है, तो डी बी ई और डी ई सी आपस में बराबर है, ऊपर और बराबर है, इसलिए क्या है, बायां पक्ष बराबर हो तो दाएं पक्ष के आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अर्थात ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा आपका ए डी बटे ई सी। ये आपका प्रमेय आ गया समझ में। इसको अच्छी तरह याद कर लेंगे।